देखिए एच सी वर्मा चैप्टर नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 20 है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी बातें आपके क्लियर हो जाएंगी इससे, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के ये बनाया गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या फिर क्वेश्चन क्या है उस पर तो बाद में आएंगे, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन से कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। देखिए आप, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो इसमें यूज होगा। सपोज 2 बैटरीज हैं, एक बैटरी सपोज E1 और इसका रेजिस्टेंस सपोज R1, एक दूसरी बैटरी सपोज ये वाली E2 और इसका रेजिस्टेंस सपोज R2, ठीक है। 2 बैटरीज हैं, सॉरी EMF तो ना इसके अंदर इक्वल है, सपोज EMF EE है और रेजिस्टेंस R है मान लो, ठीक है। EMF दोनों का EMF इक्वल है E और E, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है स्मॉल r। सिर्फ मैं उस केस में बात कर रहा हूँ अभी। वैसे तो जो डिटेल में इसके बारे में एक चैप्टर, एक क्लास है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज नाम से, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में उसके लास्ट फेज में है, ठीक है। उस क्लास के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। अगर आपने वो जो टॉपिक है वो पहले पढ़ना जरूरी है, उसको करना, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो फिर भी समझ में आ जाएगा, बट उस टॉपिक को कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। देखिए आप, ये 2 बैटरीज हैं, अगर आप इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं, अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया, मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बेस बना रहा हूँ। सपोज आपने इन दोनों बैटरीज को सीरीज में जोड़ दिया, इस ए और बी के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में सीरीज में जोड़ दिया। इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो इस केस में ए और बी के बीच में जो नेट E इफेक्टिव होगा, वो 2E के बराबर हो जाएगा, और जो नेट R इफेक्टिव होगा, वो 2R के बराबर हो जाएगा। ये वाली बात आपको माइंड में सेट करनी है, ठीक है ना। अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए 2 बैटरीज को, इस तरीके से 2 बैटरीज को सीरीज में जोड़ दिया तो E इफेक्टिव की वैल्यू E प्लस E 2E के बराबर आएगी, और R इफेक्टिव वैल्यू R प्लस R 2R के बराबर आ जाएगी। समझ आ रही है बात आपको। अगर 3 बैटरीज होती E, तो E इफेक्टिव की वैल्यू 3E और R इफेक्टिव की वैल्यू 3R आ जाती है ऐसे केस में। अगर आप इन दोनों बैटरीज को कनेक्ट करते हो इस तरीके से, सपोज एक तो आपने कनेक्ट किया, सपोज इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट किया। अब कोई ये कहते हैं कि ये A पॉइंट है और सपोज ये वाला B पॉइंट है, ये E, ये स्मॉल r, ये E, ये स्मॉल r। इस केस में E इफेक्टिव और R इफेक्टिव की वैल्यू बताओ। इस केस में E इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी E के बराबर E, और R इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी R/2 हो जाएगी, यानी कि पैरेलल में जुड़े हुए माने जाएंगे तो R और R का इफेक्टिव R/2 हो जाएगा, और E इफेक्टिव की वैल्यू E के बराबर रहेगी। यानी कि आप इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल बैटरी और उसके एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ। उस सिंगल बैटरी का EMF ये होगा और उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होगी। और इसी प्रकार आप इस सिस्टम को भी रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस के साथ। वो सिंगल बैटरी ये वाली होगी और वो सिंगल रेजिस्टेंस ये वाला होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कि हमने पहले क्या था कि हम रेजिस्टेंसेस का R इफेक्टिव निकालते थे, यहाँ पे बैटरीज का EMF का इफेक्टिव निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। इस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, एक तो इस बात का मैं यूज करूंगा यहाँ पे। पहली बात तो ये, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक। अब सुनो, इसके अंदर एक दूसरी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें देखो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो मैं इस क्वेश्चन को ही समझा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ही आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे 2 बैटरीज हैं, 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, ठीक है। इसका भी 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका भी 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों को पहले तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया और एक बार इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। और इनको सीरीज में कनेक्ट करके इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जोड़ दिया गया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है ना। तो और एक इनको पैरेलल में कनेक्ट करके उस केस में एक एक्सटर्नल कैपिटल R जोड़ा गया। तो ये बताना है कि किस केस में जो करंट है उसमें इसमें जब सीरीज में जोड़ देंगे तो जो करंट आएगा और पैरेलल में जोड़ देंगे तो जो करंट आएगा, उनका रेशियो बताना है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना इसके अंदर, ठीक है। देखिए अब पहले तो इसने क्या किया है क्वेश्चन में, सुनो आप। पहले तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट था कुछ समझाने के लिए, ठीक है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने बता दिया, अभी आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। कनेक्ट दीज 2 बैटरीज इन सीरीज, लेट अस कनेक्ट दीज बैटरीज इन सीरीज। ये E सपोज ये कितना था 6 वोल्ट, ये 1 ओम, 6 वोल्ट एंड 1 ओम, ठीक है।
और सीरीज में जोड़ के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर का, ये जोड़ दिया पहले वाले केस में तो, ठीक है। और एक दूसरे केस में क्या किया गया है कि यहाँ पे ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ठीक है, और पैरेलल में जोड़ के यहाँ पे कैपिटल आर को जोड़ दिया गया, ठीक है। पहले वाले केस में तो ऐसे हुआ है और सेकंड केस में इस तरीके से किया गया है। अच्छा, और इस केस में जो इस कैपिटल आर में से जो करंट जाएगा उसको बोला इसने I1, और इस केस में जो कैपिटल आर में से करंट जाएगा उसको बोला इसने I2। अब इसने कहा कि I1/I2 की वैल्यू बताओ, I1/I2 की वैल्यू बतानी है आपको 3 केसेस में। अब इसके 3 पार्ट बना दिए इसने, क्या कि अगर इस कैपिटल आर की वैल्यू, इस कैपिटल आर की वैल्यू हो, अगर कैपिटल आर की वैल्यू 1 ओम हो, सॉरी 0.1 ओम हो, इफ पहला केस, इफ कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1, 0.1 सॉरी 0.1, दूसरे केस में कैपिटल आर की वैल्यू है यहाँ पे 1 ओम, और तीसरे केस में कैपिटल आर की वैल्यू दे दी इसने 10 ओम, ठीक है। इसने क्या कहा है कि यहाँ पे इस कैपिटल आर की वैल्यू अगर हम लोग 0.1 ले लें, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी ले लिया आपने 0.1, तो इस केस में I1 और I2 का रेशियो बताओ। दूसरे केस में, अब इसका दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में, अगर कैपिटल आर की वैल्यू 1 ओम ले लें तो I1/I2 की वैल्यू बतानी है, और इसी प्रकार कैपिटल आर की वैल्यू अगर 10 ओम ले लें तो I1/I2 की वैल्यू बताओ। यानी कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तो और इन पार्ट्स को सोल्व होने के बाद, जो सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर्स आएंगे 3, उन तीनों आंसर्स को कंपेयर करते हुए इसने एक रिजल्ट लिखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को इसने बताने के बाद इसने कुछ पूछा नहीं, इसने कोई पहले क्वेश्चन बताया, फिर उसने एक रिजल्ट लिखा है। वो रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उस रिजल्ट को समझाऊंगा, इस स्टेटमेंट में ही लिख दिया उसने, ठीक है ना। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे पहले आप एक काम करो, इसमें से ये I1 निकालना है ना, तो ये 6 और 6 का इफेक्टिव 12 हो जाएगा। इसका जो इसको ना आप रिप्लेस कर सकते हो, इस पूरे सिस्टम को, यू कैन रिप्लेस दिस होल सिस्टम बाय दिस 1 सिंगल बैटरी एंड 1 सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज कैपिटल आर हेयर, इससे रिप्लेस कर सकते हो। इस केस में 6 और 6 ये हो जाएगा 12, और 1 और 1 ये हो जाएगा 2 ओम, ठीक है, और ये कैपिटल आर एज इट इज, और यहाँ पे I1 का करंट है। इस पूरे सिस्टम को आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक। और इसको कैसे बनाओगे आप, ये पैरेलल में है ना, तो ये 6 ही रहेगा, 6, ठीक है, और ये 1 और 1 इसका हाफ हो जाएगा, हाफ, इसका हाफ ओम हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है ना। ये वाला जो सिस्टम है वो इसके इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि 6 और 6 पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव 6 ही रहेगा, 1 और 1 ये पैरेलल में, इनका इफेक्टिव 1/2 रहेगा, राइट। अब देखिए आप, ये क्या कह रहा है, अब इसमें करंट जो चल रहा है वो चल रहा है I2, ठीक है। अब बताइए इसमें I1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वैसे इस केस में, I1 की वैल्यू होनी चाहिए 12/2 + R, 12 डिवाइडेड बाई 2 + R, ठीक है। और यहाँ पे बताइए I2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे I2 की वैल्यू होनी चाहिए 6/1/2 + R, यही होनी चाहिए 1/2 + R। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, पहले आप पुट करोगे 0.1 यहाँ पे, और I1 I2 का रेशियो लोगे। ऐसा करो, देखो I1 I2 का रेशियो निकाल लो, पहले यहीं पे सोल्व कर लो अलग से, यहाँ पे मतलब मैं ना यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, ये जगह है मेरे पास सोल्व करने के लिए। I1/I2 दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, 12 अपॉन में 2 + R डिवाइडेड बाई 6 अपॉन में 1/2 + R। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा, इसको लिख सकते हो आप 2R + 1/2, इसको ये लिखा जा सकता है 2R + 1/2, राइट। अब सुनो, ऐसा करो, इसको ना सिंप्लीफाई यहीं कर लो एक बार, 6 अपॉन में 2R + 1/2, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2R + 1, ठीक है ना, 12 अपॉन में 2R + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2R + 1 डिवाइडेड बाई R + 2, ये आ जाएगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है ना। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, और ये 2 + R को मैंने R + 2 लिख दिया, राइट। अब इसमें ना पहले वाले केस में R की वैल्यू पुट करनी है 0.1, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ,
आर की वैल्यू 0.1 पुट करो, तो ये 0.2 + 1 डिवाइडेड बाई में आर की वैल्यू 0.1 पुट की थी ना आपने, तो 2.1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 2.1। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये है। सेकंड पार्ट का आंसर आएगा, इसमें 1 पुट करना है इसकी जगह, तो ये आएगा 2 + 1 3 बन जाएगा ना, ये 2 + 1 बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1, आर की जगह 1 पुट करोगे फिर से 1 + 2 3 बन जाएगा, यानी कि 1 आएगा आंसर। और तीसरे पार्ट के अंदर आएगा आर की जगह 10 पुट करना है, तो 10 × 2 20, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, 21 डिवाइडेड बाई में 10 + 2 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो जाएगा डेसिमल, ये 12 डिवाइडेड बाई 21, इसको करना है हमें सॉल्व। मैं कैलकुलेटर से करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसके अंदर जो है अगर हम करें यहाँ पे 1.2 या फिर 12 लिख दो, 12 डिवाइडेड बाई 21 बाई 21 ये आएगा 0.57, ठीक है 0.57 आएगा ये वाला, ये बना गया। और ये वाला अगर आप सोल्व करते हो 21 डिवाइडेड बाई 12 1.75 आ गई ये। अब सुनो, ये आंसर तो ये वाले हैं, इसके आंसर तो आ गया हमारे पास। दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स के हमने आंसर निकाल दिया। आंसर तो इस तरीके से निकलेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें, पहले वाले केस में देखो इन दोनों बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 और 1 था इंटरनल रेजिस्टेंस, ये में बराबर था, आइडेंटिकल बैटरीज थी। इसमें पहले कैपिटल आर की वैल्यू 0.1, ये जो 0.1 है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है, इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा है। इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम, इंटरनल एक सिंगल बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, उससे छोटा है ये वाला, ठीक है, उससे छोटा है 0.1। अब ये अगर उससे छोटा है तो इस केस में बताइए I1 बढ़ाया कि I2 बढ़ाया? I1 बाई I2 की वैल्यू 0.571 से छोटी आ रही है, इसका मतलब I2 बड़ा है और I1 छोटा है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन केस में करंट ज़्यादा चलेगा। मतलब जो ये कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर वो इंटरनल, ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो, छोटा हो, तो ऐसे केस में ज़्यादा करंट किस केस में चलेगा बताइए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है ना। कि डायरेक्ट एसएसएन रीजन में क्वेश्चन आ जाए या डायरेक्ट इसने पूछ लिया तो आप बता सकते हो ये एक रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो उन दो बैटरीज को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ज़्यादा करंट चलेगा। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, ये केस सारा का सारा तभी वैलिड है जब दो आइडेंटिकल बैटरी होना जरूरी है। अगर बैटरीज आइडेंटिकल नहीं है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है, उनके ईएमएफ अलग हैं, फिर ये सारी बातें वैलिड नहीं होंगी ऐसे केस के अंदर, ठीक है ना। फिर ये सारी बातें इंटरनल रेजिस्टेंस तो एटलीस्ट सेम आने चाहिए, तब जाके ना। तो फिर किससे कंपेयर करोगे, किससे छोटा बड़ा? दो बैटरीज हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है 1 और 1। अब देखो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल से अगर कम हुआ तो ज़्यादा करंट चलाने के लिए आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर वो इंटरनल के बराबर हुआ, इंटरनल यानी कि 1 ओम ही हुआ, तो ऐसे केस के अंदर चाहे सीरीज में जोड़ो चाहे पैरेलल में जोड़ो, करंट थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स सेम ही जाएगा। करंट थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स क्या जाएगा? सेम जाएगा ऐसे केस में। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है या एक्सटर्नल थोड़ा सा भी बड़ा हो, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है, तो इस केस में अगर आपको ज़्यादा करंट चलाना है तो आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो I1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, I1 बाई I2 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब I1 बड़ा होगा ना, I1 बड़ा होगा I2 छोटा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।